The fulcrum of global geopolitics is clearly shifting towards the Indo-Pacific. वी नो यहाँ पर चाइना बहुत सारे वायलेशंस कर रहा है, ताइवान के साथ, साउथ कोरिया के साथ, जापान के साथ, फिलीपींस के साथ, और इसको काउंटर करने के लिए यूएसए को यहाँ अपनी पैसिफिक में प्रेजेंस को और मजबूत करना है। अब इसीलिए हमने क्वाड बनाया। लेकिन अगर आप किसी कंट्री को डेटर करना चाहते हो तो उसके लिए मिलिट्री पैक्ट उतना ही ज्यादा जरूरी है। अब क्वाड जब से 2017 से दोबारा रिफॉर्मुलेट हुआ तब से कंट्रीज चिल्ला रही है दैट इट इज नॉट अ मिलिट्री पैक्ट, इट इज नॉट क्लियरली लाइक नेटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि इसकी मेंबरशिप है भैया बहुत ही हिट्रोजिनस। यहाँ पर भारत है, भारत कभी अलायंसेस में पड़ता नहीं है, और भारत को पता है कि उनके लिए मेन फोकस ये पैसिफिक नहीं है, इंडो पैसिफिक का इंडियन ओशन इनके लिए मेन फोकस है। और दैट इज वाई 2021 में एक बॉडी आती है दैट इज ऑकस। यहां पर आपको फाइव आइज अलायंस का फुटप्रिंट नजर आएगा, वही ऑर्गेनाइजेशन जिसकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट के बेस पर कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भारत के ऊपर बड़े बड़े खालिस्तानी वाले इल्जाम लगाए थे निज्जर को मारने के। अब इन्हीं में से तीन कंट्रीज हैं, ऑस्ट्रेलिया है, यूनाइटेड किंगडम है, यूएसए है। ये तीन ऑलरेडी एक डिफेंस और सिक्योरिटी पार्टनरशिप में है थ्रू फाइव आइज अलायंस, और इन्हीं में से तीन को 2021 में मिलाकर ऑकस बना दिया। मुद्दा साफ था, एक मिलिट्री पैक्ट चाहिए। तो यूएस और यूके ये इतनी कंजूस देश हैं, इतने मक्खी चूस देश हैं, 1950 के दशक के बाद से इन्होंने कभी किसी को कोई न्यूक्लियर पावर्ड वेपन नहीं दिया होगा। न्यूक्लियर पार्टनरशिप तो की नहीं है, कभी कोई इंपॉर्टेंट वेपन्स ये अपने नहीं शेयर किया करते, बहुत ही ज्यादा कोर इंपॉर्टेंट नहीं करते। लेकिन अब इन्होंने डिसाइड किया 50 के दशक के बाद से, जो हमने कभी नहीं किया, मतलब न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन को ट्रांसफर करना, ये भैया हम ऑस्ट्रेलिया को करेंगे, ऐसा ये बोलते हैं ऑकस के अंदर। तो डिसाइड होता है कि जो शिप सबमर्सिबल न्यूक्लियर टाइप के वेसल्स हैं, शिप सबमर्सिबल मतलब कि सबमरीन, और न्यूक्लियर मतलब न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन। आपको पता है ये एस एस एन टर्म में सुनती थी तो मुझे लगता था कि कोई जर्मन भाषा की बात हो रही है, क्योंकि SSN का फुल फॉर्म कहीं से भी अंग्रेजी में मुझे न्यूक्लियर सबमरीन तो नहीं लग रहा, राइट। लेकिन बाद में मुझे पता चला ऐसा नहीं है। SSN एक अमेरिकन टर्मिनोलॉजी है। अगर सबमरीन की हल को क्लासिफाई किया जाए तो SSN का मतलब है सबमरीन और न्यूक्लियर। बाय द वे इसका मतलब ये नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया के पास न्यूक्लियर हथियार आ जाएंगे। जिनको ये गलत फहमी है उनको बहुत बड़ी गलत फहमी है, क्योंकि SSBN का मतलब है न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक सबमरीन्स। और अगर ये आपके पास है, मतलब आपके पास ऐसे रिएक्टर हैं जिनमें न्यूक्लियर हथियार भी यूज होते हैं, आप न्यूक्लियर हथियार भी बना सकते हो, और ये बहुत ही पावरफुल सबमरीन्स होती हैं जो पूरी दुनिया का चक्कर लगा सकते हैं। लेकिन SSN आप समझ लो SSBN का ये छोटा भाई होता है, छोटा वर्जन है, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया को ये मिलेगा, मतलब ऑस्ट्रेलिया को न्यूक्लियर रिएक्टर तो मिल रहा है, क्योंकि न्यूक्लियर रिएक्टर से सबमरीन चलाई जाएगी। लेकिन ऑस्ट्रेलिया को न्यूक्लियर वेपन्स या न्यूक्लियर हथियार नहीं मिल रहे भाई साहब इससे। लेकिन फिर भी कंसर्न तो है। अब डिसाइड हुआ, आज ये न्यूज आती है कि ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएसए आपस में एक ट्रीटी करेंगे। अभी ऑस्ट्रेलिया यूके की न्यूज आई है, बायलैटरल ट्रीटी करेंगे, बाद में इसमें यूएस भी जुड़ेगा, देख लेना, आप लिखवा के रख लेना मुझसे। अब ये दो कंट्रीज आपस में डिसाइड करती है कि अब एक न्यू क्लास ऑफ सबमरीन देंगे और उसको हम ऑस्ट्रेलिया को ट्रांसफर करेंगे, इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेंगे, मतलब ऑस्ट्रेलिया अपनी सबमरीन खुद से बना पाएगी। और पहले यूएसए एनीवेज ऑकस के बनते टाइम बोल चुका है कि हम वर्जीनिया क्लास न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन बनाएंगे ऑस्ट्रेलिया के लिए। तो अब इससे कहीं ना कहीं एक जो पिलर 2 है ऑकस का, उसको स्ट्रेंथन करने की, उसको आगे बढ़ाने की बात हो रही है। नाउ व्हाट आर दीज पिलर्स, इसके लिए आपको जाना होगा ऑकस में थोड़ा डिटेल में। देखो, जब भी किसी चीज को कैरी आउट करना है तो उसको आप स्टेप बाय स्टेप कैरी आउट करते हो। अगर अपनी बिल्डिंग, अपने घर की पहली मंजिल पर जाना है तो स्टेप बाय स्टेप एक एक चढ़ाव चढ़ के जाओगे, अचानक से उड़ के ऊपर वाली मंजिल तक तो पहुंच नहीं जाओगे। हाँ, प्रोवाइडेड आपको कूदना फांदना ज्यादा ना आता हो। तो सबसे पहला ऑकस का फेज है आपका, जो 2027 तक प्राइमरली चलेगा, 2026 के आसपास तक। और यहाँ इस पहले फेज में सिर्फ और सिर्फ पोर्ट विजिट्स है। ध्यान से देखो आप, पोर्ट विजिट मतलब यूएस और यूके के वेपन्स वेसल्स जो है वो पोर्ट विजिट करेंगे। दूसरे फेज में जो 2027 से प्राइमरली शुरू होगा, अभी भी दूर था, इसमें हम वर्जीनिया और एस्ट्यूट क्लास एसएसएन्स को लेकर आएंगे ऑस्ट्रेलिया में और डिप्लॉय करना स्टार्ट करेंगे। अब इसी फेज को आगे बढ़ाने की बात कर दी गई है।
तीसरे फेज में क्या होगा, ये सारी एसएसएन्स को हम ऑस्ट्रेलिया को या तो सेल करेंगे या तो उनकी कैपेबिलिटी डेवलप करवाएंगे, और फिर फेज 4 तक धीरे धीरे जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया की कैपेबिलिटीज डेवलप होंगी और 2060 तक ये प्लान प्राइमरली चला करेगा। तो अब आप देखो, अगर ये चीज एक्सपैंड हो रही है, मतलब कहीं ना कहीं चाइना का फियर है और कहीं ना कहीं ये बात पता है यूएसए को भी कि अब इंडो पैसिफिक में फलक्रम शिफ्ट होने वाला है, इंडो पैसिफिक में वॉर का फोकस शिफ्ट होगा आफ्टर फिनिशिंग ऑफ हमास हिजबुल्ला एंड देन यूक्रेन वाला प्रॉब्लम, राइट। उसके पहले भी हो सकता है चाइना प्रेशर क्रिएट करने के लिए, लेकिन हाँ अभी थोड़ा सा चाइना को भी टाइम लगेगा। अभी इनकी न्यूक्लियर सबमरीन भी पक्की नहीं है, मैंने आपको कल ही पढ़ा है, इनकी एक न्यूक्लियर सबमरीन तो एनीवे सिंक हो गई, सो ऑल ऑफ दैट इज देयर। अब इसके लिए दूसरी फाइव आइज अलायंस मेंबर कंट्रीज भी एक्टिव हो चुकी है, ये भी बोल चुकी है कि भैया हमें भी ऑकस सिक्योरिटी पार्टनरशिप में जगह दो। ये भी अब प्लेस सीक करने की बात कर रही है, इनको यूएसए देगा नहीं देगा वो अलग बात है, लेकिन ये भी बात कर चुकी है। इसी के साथ साथ आपके लिए एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, अगर आप पटना या बिहार से बिलोंग करते हैं तो आप एनी टाइम अनअकैडमी का पटना सेंटर विजिट कर सकते हैं फॉर प्रिपरेशन ऑफ यूपीएससी एज वेल एज बीपीएससी। ऑल राइट। इसी के साथ साथ हमारी करोल बाग में इंग्लिश मीडियम की बैच चला करेगी फ्रॉम 27 सितंबर, और मुखर्जी नगर में दिल्ली में ही हिंदी मीडियम की बैच है, इनकी डेट्स हैं। और इसी के साथ साथ प्रयागराज में इतनी सारी बैचेस आने वाली, हिंदी प्लस इंग्लिश मीडियम दोनों में। सो फॉर ऑल ऑफ दीज यू जस्ट हैव टू डू वन थिंग, क्योंकि ये प्रो कोर्स है, सिर्फ फाउंडेशन नहीं है, एसए, सीसैट, करंट अफेयर्स, टेस्ट सीरीज, आंसर राइटिंग, मेंटरशिप, सब कुछ है इसमें। तो आपको बस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक करना है, या फिर अनअकैडमी ऐप को इंस्टॉल कर सकते हो बाय क्लिकिंग द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। ऑल राइट। अगर आप दिल्ली में हो या प्रयागराज में हो तो विजिट कर लो सेंटर्स पर, बेस्ट होता है, क्योंकि उससे आपको एक बेटर इंटरफेस मिल जाता है, आपके लिए एक बेटर एक्सपोजर हो जाएगा। तो इस ऐसे पूरे इंडो पैसिफिक में ऑस्ट्रेलिया की कैपेसिटी को ज्यादा बढ़ाने की कोशिश करें, बिकॉज ऑस्ट्रेलिया इज द मोस्ट प्रिफर्ड पार्टनर। देखो जापान के अपने खुद के कुछ लिमिटेशंस हैं जिसकी वजह से इनको ऑकस में इतनी जल्दी नहीं ला सकते थे। इनका आर्टिकल 7 था, बाद में जाकर इन्होंने अपने आर्टिकल 7 को अमेंड किया, लेकिन तब भी जापान न्यूक्लियर के नाम से ही भागता है बिकॉज ऑफ हिरोशिमा नागासाकी, और फिर ये फुकुशिमा वाला न्यूक्लियर एक्सीडेंट याद करो। न्यूजीलैंड का सेम हालत है, डोमेस्टिक लेवल पर इतने वीक है, न्यूक्लियर के नाम से ही भाग जाते हैं। तो इसलिए ऑस्ट्रेलिया ही सबसे ज्यादा एक प्रिफर्ड पार्टनर था फॉर दिस काइंड ऑफ पार्टनरशिप है। इसी के साथ साथ दिस इज स्लाइटली अबाउट मी, इंफॉर्मेशन जाननी हो। ओवरऑल 2020 में मेरा स्कोर था 939 इन द एग्जाम। ये टेलीग्राम ग्रुप का स्कैनर है, ज्वाइन करने के लिए स्कैन कर लो, आपको गाइडेंस, अपडेट्स, अब सब कुछ मिल जाएंगे, राइट। अब इसके साथ ऑकस ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ ये न्यूक्लियर सबमरीन में एक्शन ले रहा है, दे आर ऑल्सो डाइवर्सिफाइंग इनटू डिफरेंट एरियाज, जैसे साइबर है, एआई है, क्वांटम है, ब्रॉडर अंडर वाटर डोमेन, क्योंकि इनको पता है चाइना की सर्विलेंस कैपेबिलिटीज बढ़ती जा रही हैं, सो वी हैव टू काउंटर इट। और दूसरी कंट्रीज के साथ ये सिक्योरिटी कोऑपरेशन की बात कर रहे हैं। इनिशियली बना था तो इसी से बना था कि हाँ एक क्लोज्ड ग्रुपिंग रहेगी, मिलिट्री पैक्ट, लेकिन अब ये कोऑपरेशन बढ़ा रहे, जैसे जापान है, फिलीपींस है, कोरिया है, इनके साथ ही अपने पार्टनरशिप्स बढ़ाए जा रहे हैं। दैट इज वाई ये कहना है भारत का भी, क्योंकि जब से ऑकस बना ना, भारत के लिए लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या भारत को बाईपास करने की कोशिश हो रही है ऑकस से, क्या क्वाड सिर्फ और सिर्फ एक एम्प्टी वेसल है ना, ये सब बातें हो रही है। देखो पहली बात तो भारत किसी तरीके से फियर में या थ्रेट में है नहीं, क्योंकि भारत को पता है यूके ने ये जो चालाकी चली है ऑस्ट्रेलिया को न्यूक्लियर सबमरीन बेचने की, उस चक्कर में इन्होंने फ्रांस को नाराज कर दिया। अब फ्रांस भारत को अप्रोच कर रहा है और ये बोल रहा है कि हमारी न्यूक्लियर सबमरीन खरीद लो, हम तुम्हें हेल्प करेंगे डेवलप करवाने में भी, और तुम्हारे 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए तुम्हें इंजन भी प्रोवाइड कर देंगे। और फ्रांस एक ऐसा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है ईयू का, यूरोपियन यूनियन का, जिसके ऊपर यूएसए की बिल्कुल चला नहीं करती, यूके की चला करती है यूएसए पर, फ्रांस के ऊपर वैसे भी इनकी नहीं चला करती। तो एक बार फ्रांस ठान लेगा तो एनीवेज हमको मिल जाएंगी ये सारी चीजें। सेकेंडली, अगर ऑकस डेवलप हो रहा है और इससे इंडो पैसिफिक की स्ट्रैटेजी में एक एज आ रही है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि भारत का नुकसान है। देखो शॉर्ट टर्म में ऐसा हो सकता है, इंडो पैसिफिक में जब चाइना को लगे कि ये घिरे हुए हैं तो ये इंडिया की बॉर्डर पर ज्यादा से ज्यादा एक्टिव रह सकते हैं, लेकिन ये भी बात है कि जब चाइना की कैपेसिटी यहाँ एंगेज रहेगी इन इंडो पैसिफिक, जब चाइना को लगेगा कि इनके एसेट्स यहाँ इस थ्रेट में है, तो इनका फोकस यहाँ जाएगा और फिर इनका फोकस यहाँ से हट सकता है। नॉट जस्ट दिस, हम जब तक इंडियन ओशन में, जब तक ये कंट्रीज यहाँ इनको डरा रही हैं, जब तक हम इंडियन ओशन में अपनी कैपेसिटीज बढ़ा देंगे, फिर जब हमें लगेगा कि भैया राइट टाइम है बिल्कुल ये,
10 साल बाद, 15 साल बाद, जब यूएसए और भारत की पार्टनरशिप को और आगे बढ़ना चाहिए, जब हमें लगेगा कि रशिया से हमारी डिफेंस सप्लाईज कंप्लीटली खत्म हो चुकी है, हमने डाइवर्सिफाई कर दिया है और अब यूएस को हमसे कोई दिक्कत है नहीं, जब एनर्जी के टर्म्स में भी हम डाइवर्सिफाई कर चुके होंगे, तब हम यूएस को बोलेंगे कि लाओ जी, जो तुमने ऑकस को दिया अब इंडियन ओशन में भी जरूरत है, फटाफट दे दो हमको भी ये सब, फटाफट ले आओ, कितने पैसे चाहिए, क्या चाहिए रिटर्न में बता दो, ठीक है, तुम्हें अपने एरिया में मिलिट्री बेस के अलावा सब कुछ हम प्रोवाइड, मतलब कुछ एटलीस्ट बातचीत कर सकते हैं, राइट। तो ऐसे करके भारत इसको आराम से नेविगेट कर सकता है मेरे ख्याल से। इसलिए जो लोग कहा करते हैं कि क्वाड का रिप्लेसमेंट है ऑकस, कहीं ना कहीं देखो क्वाड जैसी ग्रुपिंग्स की हमेशा एक इंपॉर्टेंस रहेगी, जो कि एक मिलिट्री अलायंस नहीं है, क्योंकि भारत आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं अल्टीमेटली डिफेंस में। वी ऑल्सो डोंट वांट टू बी गेट टाइड इनटू मिलिट्री अलायंसेस, स्पेशली जब हमारी डिफेंस सप्लाईज अभी रशिया पर काफी डिपेंडेंट है। बाकी आप बताओ, आपको क्या लगता है इस टॉपिक के बारे में? लाइक शेयर कमेंट। थैंक यू पीपल।